हम सब खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे। गीत नंबर 75 नंबर की। वो आग बरसा दे, तेरे
फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में जय मसीह की। सच में हमारा प्रभु बहुत महान है, हमें बार बार ये मौके देता है कि हम उसके चरणों में आए। हम लोग धन्य लोग हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वचन ये बताता है कि धन्य है वह जिन्हें वो चुन के अपने समीप आने देता है। और आज हम यहाँ उपस्थित हैं, हम सब ने उसको महत्व दिया है, उसकी वाणी को सुना और यहाँ पे उपस्थित है। और ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है, ये हमारी योजना नहीं, हमारे कार्य नहीं, हमारी कोई काबिलियत नहीं, कोई योग्यता नहीं कि हम यहाँ पे आ सके और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, एक बार जोर से ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। आज कोई नया जन आया है तो पहली बार आया हो? जो पहले बार आए हो कोई आया है? आपका नाम? पूजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। सुनीता और पूजा का जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को महत्व दिया है और उनके चरणों में आए हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का, सभी का। इन बच्चों का भी हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। अब समय है जबकि हम वचन की ओर जाएंगे। और आप सब जानते हैं वचन को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर महत्व दिया है। और जब हम वचन के लिए बैठेंगे तो प्रार्थना करते हुए अपने हृदयों को प्रभु के वचन के लिए तैयार करेंगे, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो, बल्कि बहुत सा फल लेके आए। बाकी सारी चिंताएं, बाकी सारे काम जो बाहर के हैं, संसारिक हैं, शारीरिक हैं, बाकी सारी अभिलाषाएं, हम सब जो है प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, अपने हृदयों को खाली करेंगे, ताकि प्रभु का वचन हमारे हृदयों में जगह बना सके और हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में प्रभु का वचन कार्य कर सके। क्योंकि चंगाई प्रभु के वचन के द्वारा है, छुटकारा प्रभु के वचन के द्वारा है, सामर्थ प्रभु के वचन के द्वारा है। ये जीवित और सामर्थी वचन है, जो जब निकलता है तो अपना काम करता है, ये व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सब हृदयों में प्रार्थनाएं लेके आए होंगे, कुछ विश्वास के साथ यहाँ आए होंगे। और ये वचन जो है जब आप सुनेंगे तो आपके जो भी आप विश्वास लेके यहाँ आए हो, चाहे चंगाई का, चाहे छुटकारे का, चाहे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। हम वचन में से पढ़ेंगे, जैसा हमने बाइबल रीडिंग में भी पढ़ा। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 12 से लेकर 17 तक। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 12 से 17 तक, पेज नंबर 279। इसको मिल जाता है, जोर से पढ़ दे जरा, जोर से। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध दो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे सुंदर वचनों के लिए, जो जीवित हैं, जो अपना कार्य करते हैं। प्रभु आप पिता परमेश्वर, इन वचन के पढ़े और सुने जाने में तेरी आशीष हो। तो हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर प्रभु, कि जब वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय की भूमि में पड़े तो वो नाश न हो, बल्कि बहुत सफल पाए। आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु।
हाँ पिता परमेश्वर, प्रत्येक के विश्वास को तो पूर्ण करना प्रभु, प्रत्येक की प्रार्थनाओं को सुनना और पिता परमेश्वर विश्वास को बढ़ाना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे एक बार फिर ये योग्यता दी कि मैं यहाँ उपस्थित हो सकूँ और तेरे वचन पिता परमेश्वर तेरे लोगों को बांट सकूँ प्रभु। तूने पतरस को कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने पहले होकर मुझसे प्रेम किया ताकि मैं तुझसे प्रेम कर सकूँ प्रभु और तेरी भेड़ों को और तेरे मेमनों को चरा सकूँ प्रभु। पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता देना, अपनी सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। एक बार फिर आज के वचन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ क्योंकि ये तेरा ही है और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है प्रभु। जब मैं बोलूँ तो पिता परमेश्वर मेरी कोई वाणी नहीं, मेरे कोई विचार नहीं, मेरे कोई बोल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर शुद्ध वचन लोगों तक पहुँचने वाला। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने वचन में पढ़ा कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 12वीं आयत से, यहाँ लिखा, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। ये सब किन के लिए लिखा हुआ है? जो कलीसिया है। पौलुस, संत पौलुस यहाँ पे कुलुस्सियों की कलीसिया को लिख रहा है, जैसे ये लोनी की कलीसिया है। ऐसे आज प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है, हे लोनी की कलीसिया, तुम इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र है और प्रिय है। पवित्र कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया और हमने उस लहू को ग्रहण किया है, उस पर विश्वास करके। हालेलुया। वचन हमें बताता है लहू के बिना छुटकारा नहीं है, लहू के बिना कोई पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए जितनों ने उस लहू के ऊपर विश्वास किया है, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास किया है, उसे ग्रहण किया है, वो आज पवित्र है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। आज हम यहाँ जितने बैठे हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। ये हमारा कोई काबिलियत नहीं, हमारी कोई धर्म के कार्य नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। ये प्रभु ने हमें चुना है और उसने हमें अपने चरणों में बैठने की योग्यता दी है, अपने पुत्र के लहू के द्वारा पवित्र करके। इसलिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, उसकी निज प्रजा है, उसकी चराई की भेड़े हैं और हम सब राजपथधारी अधिकारी हैं। हालेलुया। ये सब हमें इसीलिए मिला क्योंकि हमने उस बलिदान पे विश्वास किया जो हमारे लिए एक बार और हमेशा के लिए दिया गया। हालेलुया। इसलिए हम आज चुने हुए हैं। जैसे ये कुलुस्सियों की कलीसिया चुनी हुई है, वैसे आज हमारी ये कलीसिया भी चुनी गई है। प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर हमसे ये कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान पवित्र और जो पवित्र और प्रिय हैं। हम प्रिय भी हैं। किसके प्रिय हैं? अपने दूल्हे के। एक दुल्हन जो है वो अपने दूल्हे की प्रिय होती है, वो उससे प्रेम करता है। ऐसे ही हमारा भी एक दूल्हा है, कलीसिया का एक दूल्हा है और कलीसिया दुल्हन है और हम उसके प्रिय हैं। हालेलुया। हम उसके प्रिय हैं, हम उसके डियर वंस हैं। वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। ऐसा प्रेम पृथ्वी पे कोई भी नहीं किसी से कर सकता। प्रेज लॉर्ड। जो निस्वार्थ है, जो हमें बचाने के लिए है, हमसे कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमें देने के लिए है। आज मनुष्यों के बीच में कैसा प्रेम होता है? स्वार्थ से भरा हुआ कि मैं उसे दूंगा वो मुझे देगा, मैं उसे नमस्कार करूंगा वो मुझे नमस्कार करेगा, मैं उससे प्रेम करूंगा वो मुझसे प्रेम करेगा। हर प्रेम के बीच में एक स्वार्थ होता है। बच्चों और माता पिता के बीच में स्वार्थ होता है, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है और इसलिए वो हमें प्रिय लोग कहता है कि हम लोग उसके प्रिय लोग हैं। हमें उनके समान बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्योंकि जब हम ऊपर यहाँ पे 6 अध्याय से 6 आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, यहाँ पे बहुत बातें जो हमें जाननी है वो लिखी है। इन्हीं के कारण परमेश्वर के प्रकोप
आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। किस कारण? 5वें आयत में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अर्थात जो पृथ्वी का हमारा ये शरीर है, पृथ्वी के हमारे विचार है, पृथ्वी की हमारी धारणाएं हैं, हमें उन अंगों को मार डालना है। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अपने जीवन से हमें इन बातों को अलग करना है। और परमेश्वर क्या चाहता है अपने लोगों से, अपने चुने हुओं से, अपने पवित्र और प्रिय लोगों से क्या चाहता है कि वो क्या धारण करें? बड़ी करुणा और भलाई हमारे बीच में। जैसे प्रभु करुणा से भरा हुआ है, उसके बारे में लिखा है, उसकी महान करुणा जो सदा की है और प्रतिबोध नहीं होती है। वो करुणा हम लोग भी धारण करें एक दूसरे के प्रति। हालेलुया। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति वो करुणा होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह में हम लोगों के लिए पाई गई और आज भी पाई जाती है। प्रेज लॉर्ड। और भलाई, तत्पर एक दूसरे की भलाई की चिंता करते रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारी भलाई की चिंता करी। अगर उसे हमारे भलाई की चिंता ना होती तो उसे इस पृथ्वी पे ना आना पड़ता। हो क्यों आता वो यहाँ, क्यों इतना कुछ सहता? अगर उसे हमारी भलाई की चिंता नहीं होती। उसे हमारे शरीर की भलाई की चिंता भी है और हमारी आत्मा की भलाई की चिंता भी है। हालेलुया। और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए, मन के दीन। धन्य है वह जो मन के दीन है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, धन्य है वह जो मन के दीन है। और नम्रता, हमें नम्र होना है, क्योंकि वचन कहता है, मूसा के विषय में लिखा है कि वो पृथ्वी भर में सबसे नम्र मनुष्य था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर के साथ साथ रहना है तो हमें भी नम्र बनना है, क्योंकि नम्रता के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाते हैं। जैसे मूसा परमेश्वर के नजदीक पहुंच गया क्योंकि वो नम्र था। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया एक झाड़ी में और उसे बहुत से लोगों का, इजरायलियों का छुटकारे का एक जरिया बनाया। वो हमें भी छुटकारे का जरिया बनाना चाहता है, लेकिन हमें नम्र होना बहुत आवश्यक है। नम्रता और सहनशीलता धारण करो। एक दूसरे के प्रति हमें सहनशील होना है। कोई हमें कुछ कह दे तो हमें तुरंत उसको उसी तरह से हमें उसके साथ व्यवहार नहीं करना है, बल्कि जैसे परमेश्वर ने आज तक हमारे लिए सहनशीलता दिखाई, जबकि हम इस शरीर में रहते हुए हमेशा पाप करते रहते हैं, लेकिन तब भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए सहनशीलता दिखाता है, वैसे हमें भी एक दूसरे के प्रति सहनशील होना चाहिए। और 13वीं आयत में आगे लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो। प्रभु का वचन कहता है, दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर भी दोष ना लगाया जाए। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना ये एक बहुत बड़ा श्राप है, जो मनुष्यों के बीच में पाप के कारण आया। अभी हमने पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में पूरा पढ़ा हमने, किस प्रकार पृथ्वी की रचना हुई, किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार परमेश्वर ने आदम को बना के पृथ्वी पे रखा। उसकी 15वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया। क्यों रखा उसने उसे वहां पे? कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमारी आत्मा को हमारे शरीर में क्यों रखा है? ताकि हम उसकी रक्षा करें। हालेलुया। हम उसकी रक्षा करें, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। हमें भी आज अपने शरीर में रहते हुए अपने शरीर के लिए काम करना है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। और मंदिर कैसा होना चाहिए?
शुद्ध और पवित्र। तो हमें इस मंदिर को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए इसके लिए कार्य करना है। वो कार्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कार्य, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, उसके बलिदान पे विश्वास करना, उसके लहू पे विश्वास करना। सिर्फ हमें इतना कार्य करना है, जैसा मूसा को वहां रखा अदन की वाटिका में कि उसकी रक्षा करे, उसका कार्य करे, उसने हमें भी इस शरीर में रखा है कि हम इसकी रक्षा करें और इसके लिए हम कार्य करें। हालेलुया। ताकि इस शरीर की वजह से हमारी आत्मा नाश ना होने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि शरीर मिट्टी का है, इसने मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन अगर इसकी वजह से हमारी आत्मा अगर नाश होती है तो फिर अनंत काल के लिए वो मृत्यु को प्राप्त करती है, वो नरक में पहुंचती है। हालेलुया। और यदि किसी पर दोष लगाने का कारण हो, दूसरों की सहल हो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जिस प्रकार यहाँ लिखा है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हम लॉर्ड्स प्रेयर में जो प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई उसमें पढ़ते हैं, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और यहाँ पे लिखा है, जिस प्रकार प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम दूसरों के अपराध क्षमा करो। जैसे जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, प्रभु हमें क्षमा करता जाता है, और फिर वो दोबारा से चाहता है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें ताकि वो हमें क्षमा करे। क्योंकि हम जब तक इस पृथ्वी पे है, प्रभु को पता है कि ये लोग हमेशा जो है पाप करते रहेंगे, क्योंकि ये श्रापित पृथ्वी पे है, इसलिए इनको हमेशा क्षमा की जरूरत है। और इसीलिए वो चाहता है कि हम भी दूसरों को हमेशा क्षमा करते रहें, ताकि प्रभु हमें क्षमा करता रहे। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो प्रभु भी हमें क्षमा नहीं कर पाता है। अगर हम दूसरों को किसी विचार से बांध देते हैं, दूसरों को हम बांध देते हैं कि हम इसे क्षमा नहीं करते हैं, तो वो भी स्वर्ग में भी वो बंध जाता है और परमेश्वर उसको क्षमा नहीं कर पाता है, और ना ही फिर हमें क्षमा कर पाता है, क्योंकि हमने अपने हृदय में उन विचारों को बांध रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि जो कुछ तुम स्वर्ग पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हम उसे क्षमा करके खोल देंगे तो प्रभु भी जो है उस इंसान के लिए कार्य करेगा और उसको क्षमा करेगा और उसको उन चीज़ों से आज़ाद करेगा जो वो इस पृथ्वी पे शारीरिक रूप में रह के, संसारिक रूप में रह के कर रहा है और अपनी आत्मा को भुलाए हुए है। हालेलुया। इसलिए सदैव जो है हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। इस पृथ्वी पे रहते हुए हम भी अपराध करते रहते हैं और लोग और भी हमारे विपरीत अपराध करते रहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उन्हें क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया। आज उसने क्षमा नहीं किया होता तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पाते, हम भी संसार में और कामों में घूम रहे होते और जगहों में घूम रहे होते। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। सबसे ऊपर क्या है? पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में प्रेम के बारे में सारा कुछ लिखा है, और उसकी अंत की आयत में क्या लिखा है? आशा, विश्वास और प्रेम, ये सदा काल के लिए है, लेकिन इनमें सबसे ऊपर प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रेम सबसे ऊपर है। परमेश्वर प्रेम है, और अगर परमेश्वर प्रेम है तो और परमेश्वर सबसे ऊपर है तो प्रेम भी सबसे ऊपर है। प्रेम को, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। अपने अंदर प्रेम को उत्पन्न करो एक दूसरे के प्रति, सिर्फ एक दूसरे के प्रति नहीं, क्योंकि ऐसा तो सभी करते हैं। वचन हमें बताता है ऐसा तो सभी करते हैं, और लोग भी जो प्रभु मसीह को नहीं जानते वो भी ऐसा करते हैं कि अपने
अपनों से ही वो जो है प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बात सिखाई, सिर्फ अपनों से ही नहीं, सबसे प्रेम करो। वो ही प्रेम सबसे सिद्ध है जो सबसे प्रेम है। इसीलिए परमेश्वर के प्रचारक, वचन के प्रचारक, सेवक दास जगह जगह घूमते हैं, भीड़ों में, जंगलों में, गांव गांव, ताकि परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सके। इसीलिए ये कलीसिया यहाँ स्थापित हुई, ताकि परमेश्वर के प्रेम को यहाँ के लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। इसलिए प्रेम सबसे ऊपर है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम रखो उनसे भी जो तुम्हारे विपरीत अपराध करते हैं। जब हम प्रेम रखेंगे तभी हम उनको क्षमा कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रेम रखना बहुत आवश्यक है। प्रभु का वचन तो कहता है, जो एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। जो तुम्हारी दोहर लेना चाहे उसको अपना कुर्ता भी दे दो। जो बेगारी में तुम्हें 1 मील तक ले जाए, 2 मील तक उसके साथ चलो। हालेलुया। प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है। अगर हम सिद्ध होना चाहते हैं प्रभु में, उसके वचनों में, तो हमें प्रेम को अपने हृदय में बहुतायत से बढ़ने देना है। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति, ये कौन सी शांति है? मसीह की शांति। हम एक दूसरे को शांति देते हैं, कोई बुरा हमारे साथ हो जाए या हमारा कोई अजीज चला जाए तो हम एक दूसरे को संतावना देते हैं, शांति देते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है मसीह की शांति। हालेलुया। ये कोई आम शांति नहीं है। जो संसारिक शांति देने वाले हैं, जो संसार की शांति है, वो हमारे को शांति नहीं दे पाती। तब भी हम व्याकुल रहते हैं, तब भी हम घबराए हुए रहते हैं, तब भी हम अशांत रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें एक बताता है शांति, जो प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जिस प्रकार प्रभु यीशु के अंदर शांति भरी हुई थी, वो ही शांति वो हमें दिए जाता है। लेकिन वो कार्य कब करती है? जब हम उस पर विश्वास करते हैं। भजन संहिता में हमने पढ़ा भी 112 में, जो परमेश्वर के डरवैये हैं वो किसी बुरे समाचार से भी घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनका हृदय संभला रहता है। क्यों संभला रहता है? क्योंकि वो मसीह की शांति उनके हृदयों में वास करती है। संसारिक शांति नहीं, मसीह की शांति, जो प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले हम लोगों के लिए इस पृथ्वी पे छोड़ के गया है। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हारा हृदय क्यों व्याकुल होता है? मैंने संसार को जीत लिया है। संसार प्रभु यीशु मसीह जीत चुका है, लेकिन शैतान बड़ी धूर्तता से जो है अभी भी यहाँ पे मनुष्यों के बीच में कार्य कर रहा है। क्योंकि शैतान कार्य कर रहा है, इसलिए प्रभु की शांति की हमें बहुत आवश्यकता है। इसलिए वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। कलीसिया क्या है? एक देह है। यहाँ कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, किसी का कार्य कोई छोटा नहीं है, किसी का कार्य कोई बड़ा नहीं है। जैसे एक देह के लिए सारे अंग जरूरी है, वैसे कलीसिया के लिए भी पूरी कलीसिया के सब लोग बहुत जरूरी हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है, जैसे तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हमारे हृदय में कई बार होता है, संसार की चिंताएं राज्य करती हैं, बच्चों की चिंताएं राज्य करने लगती हैं, नौकरी की चिंता राज्य करने लगती है, बीमारी की चिंता राज्य करने लगती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, उन्हें अपने हृदयों में राज्य मत करने दो। तुम्हारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की शांति
राज्य करे। हालेलुया। और जब वो शांति हमारे हृदय में राज्य करती है तो उसका जन ना डरता है ना घबराता है, चाहे बीमारी आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए, चाहे लड़ाइयां छिड़े, चाहे घटी कमी आए, चाहे कलेश आए, उसका जन कभी घबराता नहीं है और ना ही उसके प्रेम से वो अलग होता है। हालेलुया। हमें कौन मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? संत पौलुस कहता है कोई भी चीज हमें, अगर मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य कर रही है तो हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। सबसे बड़ी बात, अगर हम धन्यवादी बने रहते हैं तो हम परमेश्वर को भाते हैं, क्योंकि हमारे होठों के बलिदान ही उसको भाते हैं। जो बाकी वो हमसे कोई बलिदान नहीं चाहता, कोई किसी भी जानवर का बलिदान, किसी भी पंछी का बलिदान, किसी भी अन्न का बलिदान, वो हमसे, हमारे धन का बलिदान, वो हमसे कुछ नहीं चाहता। सिर्फ एक बलिदान उसे हमारा भाता है, वो है हमारे होठों के बलिदान, जो हम उसका सदैव धन्यवाद करते रहते हैं, उसकी सदैव महिमा स्तुति करते रहते हैं। जैसा वचन में यहाँ पे लिखा है, आत्मिक गीत हम अपने मन में गाते रहते हैं और भजन कीर्तन अपने हृदय में करते रहते हैं, ये ही सिर्फ उसको भाता है। हालेलुया। और तुम धन्यवादी बने रहो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि छुटकारा मसीह के वचन के द्वारा है और किसी भी चीज के द्वारा छुटकारा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको अपने बड़े नाम से बढ़कर महत्व दिया है। और जब यह वचन निकलता है तो ये खाली नहीं लौटता, ये अपना काम निश्चय करता है। इसलिए प्रभु का वचन हमारे हृदय में बसना बहुत आवश्यक है। प्रभु के वचन को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन को सुनना, मनन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उस सब के लिए हमें संगति करनी बहुत आवश्यक है। जैसा हम यहाँ संगति करते हैं हर बुधवार शाम को 6 बजे और हर इतवार रविवार को सुबह 9:30 बजे, ये संगति हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। तभी हमारे जीवन में छुटकारा आएगा, तभी हमारे जीवन में शांति आएगी, तभी हमारे जीवन में चंगाई आएगी और हर एक वो डर, भय, चिंता जो हमें सताती है वो हमारे जीवन से दूर जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। जिनको वचन का ज्ञान है, जो वचन पढ़ते हैं, जो वचन में सुनते हैं और वचन बताने के योग्य है, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात यहाँ लिखी है। और जिनके हृदयों में प्रभु के वचन अधिकाई से बस चुके हैं, वो सिद्ध ज्ञान सही, कोई संसारिक ज्ञान नहीं, कोई शारीरिक ज्ञान नहीं, कोई अपने विचार नहीं, सिद्ध ज्ञान मतलब ये शुद्ध वचन, जो ये वचन हमसे बातचीत करते हैं। सिर्फ ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। ये वचन हमें एक दूसरे को सिखाने हैं। हालेलुया। एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। चिताओ मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको ये वचन बताओ और उसको चिताओ कि तुम ये वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यही वचन हमें बताता है कि हम अपराधी हैं, हम पाप कर रहे हैं और उसका खून हमारे सर के ऊपर है। हालेलुया। जो वो उस पाप में मरेगा, अनंत मृत्यु में जाएगा, तो वो खून हमारे ऊपर है। इसलिए इस वचन को चिताना बहुत आवश्यक है। कोई गलत कर रहा है, वचन के साथ उसको चिताओ कि वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है और हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि वचन के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ हम लोग सब
अनुग्रह के द्वारा ही छुड़ाए गए हैं। हमारे कोई पवित्र कार्य ऐसे नहीं, हमारे कोई धार्मिक कार्य नहीं है जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, हमारे कोई धन दौलत नहीं है जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोग छुड़ाए गए हैं। और जितने छुड़ाए गए हैं वो निश्चय जब परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का महिमामय दूसरा आगमन होगा, जिसकी पूरी पृथ्वी बड़ी आशा, बड़ी दृष्टि लगाए हुए बाट जो रही है, वो निश्चय जो है उसके साथ जाने पाएंगे। हालेलुया। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। परमेश्वर की महिमा सदैव करते रहो। और आखिरी आयत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वचन में या काम में, वचन जो हम सीख रहे हैं, ये जो वचन है इसमें या काम में, या जो हम कार्य हमें वचन बताता है, या जो कार्य प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही ठहराए हुए हैं, जो काम हम कर रहे हैं, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। तुम्हारे नाम से कुछ नहीं, किसी और मनुष्य के नाम से कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हमेशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम करते हुए, हमें वचन को पढ़ते हुए, सीखते हुए हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि यही उसे भाता है। ये मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, अपने होठों के बलिदान सदैव हमें उसे चढ़ाने हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ
समय प्रभु, जबकि प्रभु सुबह से लेकर अब तक तुझे हमें संभाला है। तो हमारे साथ साथ रहा पिता परमेश्वर, हमारे गाने बजाने में, हमारे पिता परमेश्वर गवाहियों में, हमारे वचन के पढ़े और सुने जाने में, और पिता परमेश्वर हर समय पिता परमेश्वर इस कलीसिया में प्रभु तू पिता परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, विशेष धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए जो तेरे ही लोगों ने तेरे ही दिए में से प्रभु दी है, तो किसी का कर्जदार नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि तू पिता परमेश्वर जो हम आनंद के साथ पिता परमेश्वर साहर्ष तुझे देते हैं, तो उसका पिता परमेश्वर में 30 गुना 70 गुना 100 गुना प्रतिफल देता है। और पिता परमेश्वर हमारे भंडारों को बढ़ाता है, हमारे कमाइयों को आशीषित करता है, और पिता परमेश्वर हमारे नौकरियों में प्रभु तो हमारा सहायक होता है प्रभु, हमारे रोजगार में तो हमारा सहायक होता है प्रभु। इस भेंट को हम तेरे ही हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल होने पाए, और पिता परमेश्वर इसके द्वारा प्रत्येक जन प्रभु जितनों ने इसमें भाग लिया तो आशीषित होने पाए प्रभु, तो किसी प्रकार भाग नहीं ले पाए प्रभु, तो उनका भी सहायक होना, मददगार होना, उन्हें भी आशीषित करना प्रभु, और भरपूरी देना प्रभु प्रत्येक जन की प्रभु, प्रत्येक हृदय की पिता परमेश्वर तो सोच है प्रभु, उसको तो देखना प्रभु, मनों को टटोलना पिता परमेश्वर, और प्रार्थनाएं जितनी पिता परमेश्वर हृदय से निकलती है सुनना, उत्तर देना प्रभु। जितनी इस भवन से प्रभु प्रार्थनाएं निकलती हैं उनको तो सुनना, उत्तर देना, हमारे विश्वास को बढ़ाना, और पिता परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाना। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है सभी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार अपराधियों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमामय आगमन न हो, हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। ओ धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, नेम ऑफ जीसस, तेरी आराधना में तन मन धन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष